वेलकम दोस्तों। आयुर्वेद ज्योतिष विज्ञान के चैनल में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉमन चैप्टर पर बात करेंगे, टेंशन। इससे पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो वैल्यूबल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बात करते हैं हम आयुर्वेद की और ज्योतिष की। चूँकि चैनल का नाम ही ज्योतिष और आयुर्वेद के ऊपर है, तो हम जब कभी भी वीडियो बनाएंगे तो इसी से संदर्भ में बनाएंगे और आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बनाएंगे। ऋतु परिवर्तन हो, चाहे वात पित्त कफ से रिलेटेड हो, चाहे ज्योतिष से रिलेटेड हो। दोस्तों, एक कॉमन सा फैक्टर है कि आज हम बच्चे से पूछते हैं, बुजुर्ग से पूछते हैं, बड़े से पूछते हैं, किसी भी वर्ग से पूछते हैं, तो वो एक ही बात शब्द कहता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। अब वो टेंशन के प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं। किसी को किसी चीज़ की टेंशन है, छात्र स्टूडेंट को अपने स्टडी की टेंशन होगी, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस की टेंशन होगी, एक गृहिणी को अलग टेंशन होती है। तो टेंशन के अनेकों रूप हमें अपने समाज के बीच में देखने को मिलते हैं। टेंशन शब्द एक बहुत ही कॉमन शब्द हो गया है लोगों की बोलचाल भाषा में, जिसे हम आयुर्वेद में तनाव, हिंदी में तनाव कहते हैं। तनाव, हमने इस तनाव से मुक्ति पाने के कुछ एक साधारण से नियम को ईजाद करने की कोशिश की है, जो मैं समझता हूँ आपके जीवन के लिए भी वैल्यूबल हो सकता है। दोस्तों, आज तनाव को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा कई चैनल्स में कई लोगों ने की है, लेकिन हम आम अपनी दिनचर्या को देखें तो हमने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव स्वयं ने पैदा कर रखा है, अपनी बहुत सी चीज़ों को अलग प्रक्रिया से हट करके। जहाँ तक मैंने विचार किया है, मैंने लोगों से बात की, मेरे को ऐसा लगा कि तनाव को कम करने के, तनाव ख़त्म करना और कम करना दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। लेकिन हम तनाव को कम कर सकते हैं। आपके पास कोई पीड़ा है, आपकी कोई चिंताएं हैं, वो तो किसी प्रकार की जो चिंता है उसको हम उस पर कार्य करने से ही वो चीज़ों के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तनाव को कम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि तनाव से बहुत सारी बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। टेंशन से बीपी का न्योता सबसे पहले, बीपी बढ़ता है। टेंशन से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। टेंशन से रिश्ते खराब होते हैं। तो क्यों नहीं दोस्तों, हम कुछ ऐसे नियमों को फॉलो करें जिससे कि हम इस टेंशन को ख़त्म कर सकें। आइए हम जानते हैं कि इसके मुक्ति के एक साधारण से नियम क्या हो सकते हैं। मेरे विचार में आप अपने आहार विहार को नियमबद्ध करें। अपने उठने बैठने, रहने, खाने पीने का, खान पान और रहन सहन को सही रखने का। नाश्ता करना है टाइम से, दोपहर का भोजन करना है, रात्रि का डिनर करना है, तो उसको नियमित करें, टाइमली करें। दूसरा, मेरे को लगा अपने किसी भी कार्य को पूर्ण, मतलब कोई भी कार्य आपका है उस पर विचार ज़रूर करें कि भाई जो मैं कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में सार्थकता कितनी है और लाभ कितना है, हानि कितनी, उसको विचार करते हुए समय से नियमित पूरा करें। कई बार हम विचार करते ही रह जाते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते, और कई बार बगैर विचारे कोई काम को जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में कर देते हैं, तो निश्चित परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिससे हमें चिड़चिड़ापन हमारे अंदर घर करता है और चिड़चिड़ापन से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध की अधिकता से वो बीपी की ओर जाता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत, अनिद्रा की शिकायत होने लगती है। तो इन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। किसी की भी देखा देखी कोई कार्य न करें और न किसी से किसी प्रकार की कोई तुलना करें। आपको भगवान ने जैसा बनाया है, आप संपूर्ण हैं। ज्ञान का समावेश करते हुए अपने कार्यों का निष्पादन करें। ये नहीं कि फलाने ने ये काम किया है तो मुझे भी ये करना है, वो सफल है तो मैं भी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति की कैपेसिटी, कैलिबर अलग अलग होता है दोस्तों, और इसलिए आप अपने आप को तुलना करें, खुद से तुलना करें कि मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ और कौन सा नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सूटेबल परिस्थितियाँ हैं और मैं क्या काम को अच्छे से कर सकता हूँ। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण अपने स्वयं के अंदर करें। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या न रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। हम अक्सर देखते हैं कि यार हमारे पड़ोसी के घर में कार आ गई और हमें लगता है हमारे घर में क्यों नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है और अगले के पास आ गई
तो हमारे अंदर एक जलन की भावना होती है कि हमारे पास क्यों नहीं है। नहीं दोस्तों, सबका प्रारब्ध अलग अलग है, सबका भाग्य अलग अलग है, सबकी मेहनत अलग अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आप किसी के प्रति द्वेष की भावना, ईर्ष्या की, जलन की भावना ना रखें, क्योंकि ईर्ष्या और जलन की भावना से भी व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आता है। अपनी असफलताओं को खुद देखें कि भाई मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा। सफलता के लिए आपको निश्चित विचार की आवश्यकता है, मोटिवेशनल की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करें? सबसे पहले उसके बाद अपने इष्ट और भगवान, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, जो भी आप भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, उसकी नियमित पूजा करें और श्रद्धा भाव भक्ति भाव से करें। अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत करें, और वो संभव है ईश्वरी पूजा से, भक्ति भाव से। अपनी दिनचर्या नियमित कर पूर्ण आराम व निद्रा लें। दिनचर्या को बिल्कुल डिसाइड करते हुए अपने निद्रा को, अपनी नींद को, एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो हमें बिल्कुल नींद हमारे लिए एक तरह का टॉनिक का काम करती है। अनिद्रा बहुत सी बीमारियों का कारण है। अनिद्रा चिंताओं का विषय है। नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब कुछ चीज़ देख रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ बात पर विचार कर रहे हैं, तो आपको नींद लेना बहुत आवश्यकता है। और लास्ट में संतोषी सदा सुखी, जिसके अंदर संतोष की भावना आई वो सदा सुखी रहता है। दोस्तों, इसके लिए योग व्यायाम को नियमित करना चाहिए। हमें 5 से 10 मिनट, आधा घंटा, जैसा आप समय सुबह सूर्योदय के समय आप दे सकें, तो योग और व्यायाम को करना चाहिए। मैं समझता हूँ कुछ ये साधारण से नियम हैं जो मेरे हिसाब से आपने पहले भी सुने होंगे और उसको अपने जीवन में लागू किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो इन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन शैली में एक अच्छा इजाफा कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी दिनचर्या को सुधार कीजिए। एक बार पुनः दोस्तों, जो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।